पूरे बिहार और देश के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की नाक कट गई है। बिहार सरकार अपनी नाक बचा ले, अभी समय है। पूरे भारत में आज एक ही मामला चल रहा है, शंभू गर्ल हॉस्टल गायत्री हत्याकांड, और बड़ी बदनामी हो रही है। गृह मंत्री जी, अभी पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। बिहार के सुशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। SIT टीम के लोग आज भी यही साबित करने में लगे हुए हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जिसने लिखा था कि इस लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, वो डॉक्टर सही है। और PMCH में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें सब कुछ खुलासा हो गया कि इसके साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया गया है, उस रिपोर्ट को मानने के लिए SIT के अधिकारी तैयार नहीं है। एक ही और है सर, जो निकाले हैं कुकिंग वगैरह का जो जांच होता है, उसी लैब में 3 रिपोर्ट निगेटिव है और 3 दिन बाद फिर पॉजिटिव दिखा रहा है वही लैब में, उसी का लैब जो है। जैसे कि जो रिपोर्ट दिए हैं ना वो निगेटिव है, लेकिन जो डिस्चार्ज समरी हम लोग को दिए हैं उसमें दिए हैं कि दरअसल इसमें मिले हुए हैं लोगों पर से, IMA के अधिकारी लोग भी मिले हैं, डॉक्टर लोग भी मिले हुए हैं। आज की स्थिति भी है और सब कुछ पूरे समाज के सामने, पूरे बिहार और देश के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की नाक कट गई है। बिहार सरकार अपनी नाक बचा ले, अभी समय है। लड़की मरी है, 2 घंटा मरने के पहले ही मतलब पटना पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है कि लड़की मर गई। 2 घंटा पहले ही उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है। बताइए एक बार। लड़की के मरने के 2 घंटा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग बोल दिए कि लड़की मर गई। आखिर कैसे आप लोग को पता है कि 2 घंटा पहले ही लड़की मर गई? ये देखिए, आप इन सभी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाहर सुनी सुनाई बात, और ये मीडिया के लोग खास करके उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि बहुत ज्ञानी लोग हैं इस धरती पर, और पूरे दिन बैठकर केवल ज्ञान देना ही उनका काम है। कई सारे ऐसे मीडिया लोगों को देखा हो जिनका कोई काम नहीं, पिछले 10 दिनों से 8 दिनों से एक ही काम में लगे हैं कि गायत्री के साथ हुआ क्या था, क्यों उसकी हत्या की गई, क्यों परिजन इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, और भविष्य में और कोई गायत्री और कोई निर्भया न बने, इसके लिए प्रशासन के तरफ से, बिहार के सरकार की तरफ से उन तमाम दोषियों के प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं कुछ पत्रकार लोग, जो कथित पत्रकार हैं, जिन्हें खरीदने का प्रयास किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि बहन गायत्री को न्याय मिले। वो अपना डीजल पेट्रोल चलाकर भी वो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और परिजनों से बात कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को कवरेज कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। तो वैसे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद है, लेकिन वैसे लोग जो केवल लाइक, व्यू और पोस्ट और पैसे के चक्कर में जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और दोषियों को सहयोग कर दे रहे हैं, न चाहते भर में भी या जानबूझकर, वैसे लोगों से आग्रह है कि इन चीजों में कोई भ्रम न फैलाएं। जिसके साथ घटना घटती है उस परिवार की पीड़ा को समझ पाना दूसरे के बस की बात नहीं होती है। हम भी उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बहुत लोग, हजारों लाखों लोग आए, सांत्वना देकर चले गए, लेकिन हम अभी उस पीड़ा से थोड़ी उनके सांत्वना से उबर गए। हम लोग आज आए हैं इनके पास, इनको सांत्वना देकर चले जाएंगे। ठीक है, हम सम्राट चौधरी जी से भी मिल लेंगे, हम DGP से मिल लेंगे, हम SSP से मिल लेंगे, और उसको फांसी भी हो जाएगा, फिर भी क्या इनकी पीड़ा कम हो जाएगी? क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या है कि मन में एक संतोष रहता है कि जिसने गलत किया था उसे सजा मिली है। केवल ये, इनका परिवार तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मीडिया के साथ ही आप जो बेवजह की चीजों को फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं समाज के बीच में, वो बंद कर दीजिए। और यदि जानकारी न हो आपके पास, तो ये परिजन है, इनके माता पिता हैं, ये आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं। सारी बात ये तो तड़प तड़प के कह रहे हैं, तो चीख रहे हैं कि हमारी बच्ची को न्याय दिलवाइए। और आप लोग ही हैं जिनके माध्यम से आवाज उठाई जा सकती है। लेकिन आप लोग गलत चीजें फैला दीजिएगा मार्केट में, तो आम लोगों में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। तो ये भाई साहब का सुनिए, कुछ इनका पॉइंट है, जरा ये बताएंगे आप अपना एक बार परिचय, एक बार परिचय अपना। इसी गांव की हुई भतीजी हुई मेरी हो। अच्छा, और जो देख रहे यूट्यूब वगैरह पे चला रहे हैं, उनसे बोलते हैं हाथ जोड़ करके, यहाँ आइए, आकर के जो सही जानकारी है वो देखिए और सुनाइए लोग को। जो कहा जा रहा है सर कि गोल सर से हिस्ट्री में फला दवा निकला है, वो हम आज बता रहे हैं, सिर्फ वही दवा बताया जा रहा है। उसके साथ साथ गैस का गोली का है निकला हुआ, इन्फेक्शन का है। मेडिकल का स्टूडेंट दवा का नहीं सर्च कर सकते थे तरह तरह की। तो उसमें दवा लेने के बाद जो है, जो रिपोर्ट आया है उसके बाद सर्च हिस्ट्री दिखाया जा रहा है कि फलाना
दवा सर्च की। और एसपी जो थे, एएसपी साहब करगिल चौक पे हम लोग को बोले थे, हम लोग बोले थे कि बच्ची की बॉल का सीडीआर निकाले, तो बोल रहे कि एकदम पाक साफ है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। करगिल चौक पे बोले हैं अभिनव कुमार, समझे ना। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो तरह तरह की जो है, जो गढ़ा जा रहा है वही चलाया जा रहा है और वही फिर दिखाया जा रहा है सर, समझ लीजिए। अभी मैंने देखा जैसा कि आप बताए कि गूगल पे सर्च किया गया, तो भाई गूगल पे कोई AK-47 सर्च करता है तो क्या AK-47 वो चलाने लगता है क्या? बिल्कुल। गूगल पे कोई आतंकवादी सर्च करता है तो क्या वो आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया क्या? बिल्कुल। तो इन चीजों पर प्रशासन न जाए, प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट करे, प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट करे। आप बैठिए, एक चेयर दीजिए ना, हम बैठिए एक चेयर लेकर। प्रशासन इन बातों को स्पष्ट करे कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है। सरकार, देखिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब हो या एसपी साहब हो या SIT में जो वर्तमान में जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व है वो हो, माननीय विजय सिन्हा जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, यही प्रमुख लोग हैं। ए भैया थोड़ा सा रुकिए ना, 2 मिनट, 2-4 मिनट रुक जाइए। तो हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा मामला, इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। पूरे भारत में आज एक ही मामला चल रहा है, शंभू गर्ल हॉस्टल गायत्री हत्याकांड। हम लोग बिहार के बाहर से भी 10 दिन से आ रहे हैं रह के। हम उत्तराखंड में थे, दिल्ली में थे, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में थे, मेरठ में थे। वहां भी इसी बात की चर्चा है कि बिहार में एक बहुत बड़ी घटना घटी है शंभू गर्ल हॉस्टल में। तो आप इन मामलों को, आपकी बिहार के सुशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, बिहार में शासन व्यवस्था पर और बच्चियों को न्याय दिलाने में कितनी देरी और किस प्रकार से लिपापोती हो रही है, इन चीजों को बाहर के लोग देख रहे हैं और बड़ी बदनामी हो रही है। तो हम तो माननीय गृह मंत्री जी, अभी पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है,